जानवी कुकरेजा को लगा करता था कि हमारा बस दो ही दोस्त है, एक दिया और एक श्री। जो श्री था वह जानवी का बॉयफ्रेंड होता है और जो दिया थी वह बेस्ट फ्रेंड थी, यानी कि जहाँ भी जाना जो भी करना एक दूसरे से शेयर करना, घूमना फिरना साथ में। लेकिन शायद जानवी को पता ही नहीं था कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। और एक दिन जानवी अपनी आंखों से देखती है कि दिया और श्री दोनों एक एक साथ संबंध बनाने के जैसा स्थिति में है। तो जानवी को ये देखा नहीं जाता है और वह अपने सहेली से फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ है जो कि सुनने सुनाने लायक नहीं है। लेकिन वह जो जानवी थी वह दिया को भी नहीं खोना चाहती थी और श्री को भी नहीं खोना चाहती थी। वह अपने फ्रेंड से बोलती है कि मैं दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ और मैं कुछ देखता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करके। और वह कॉम्प्रोमाइज़ करने जाती है। उसके बाद तीनों में झड़प होता है, बातचीत आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जो दोनों थे दिया और श्री मिलकर जानवी का कत्ल कर देते हैं और वहाँ से श्री तो भाग जाता है। जो दिया थी वह नशे में धुत थी और जाके सेकेंड फ्लोर के एस के बेडरूम में सो जाती है। लेकिन जब सुबह के वक्त लोग उठते हैं और दिया के सर से खून बहते हुए देखते हैं और इधर फिर देखा जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो जानवी है वह बेसुध पड़ी हुई है। जब उसको टटोला जाता है तो देखा जाता है उसमें अब जान ही नहीं बचा है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और इधर जांच करती है। करीबन यह मामला 1:30 बजे के आसपास का है। लेकिन जो जानवी थी उसके घर वालों को सुबह 5 बजे बताया जाता है। परिवार वालों जब यह हादसा सुनते हैं तो हॉस्पिटल दौड़े हुए जाते हैं। वहाँ दिखाया जाता है जानवी का बॉडी को, तो ये लोग फुट फुट कर रोने लगते हैं। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि जानवी का एक्सीडेंट में मौत हुआ है। लेकिन उनके घर वालों जो माता पिता होते हैं वह यह चीज़ से इनकार कर जाते हैं। उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो कुछ सबूत हाथ लगता है। उसके बाद पुलिस पूरा तहकीकात करती है तो पता चलता है यह कत्ल में जो शामिल हैं वह दिया और श्री हैं, जो कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक साथ हर कुछ करना, लेकिन एक दिन मौत का दुश्मन बन जाते हैं। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। अगर हमारा मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी मुंबई से है। मुंबई के सांता क्रूज में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में पति पत्नी और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं, एक जानवी और एक मानिया। दोनों बच्चे काफ़ी होशियार थे। जो जानवी थी वह पढ़ाई कर रही थी साइकोलॉजी का और वह कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया करती थी और कुछ साइड से बिजनेस भी किया करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये परिवार काफ़ी खुशी परिवार था, एक छोटा परिवार था और काफ़ी बेहतरीन परिवार था। जो ये जानवी के पिता थे उनका नाम प्रकाश कुकरेजा होता है और प्रकाश कुकरेजा का जो पत्नी होती है वह भी प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी और प्रकाश कुकरेजा भी काम किया करता था। यानी कि इनकम सोर्स भी इन लोग का अच्छा था, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन इधर जो प्रकाश कुकरेजा होता है उसका 31 दिसंबर 2021 को बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, जिस वजह से जानवी थी वह अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही थी और 8 बजे रात के आसपास अपने पापा का बर्थडे मनाती है। और फिर इस बर्थडे में शामिल होते हैं दो जन, जिसका एक का नाम दिया होता है और एक का नाम श्री होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे जानवी का, और जो श्री था वह बॉयफ्रेंड भी होता है जानवी का। और ये दिया जो थी वह पड़ोसी थी और दिया और जानवी एक बार साथ में ऑनलाइन कोई बिजनेस चालू किए थे। शुरुआत में चला, बाद में वह थोड़ा सा बैक हो गया, यानी फिर ये दोनों वो बिजनेस को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्ती दोनों का बरकरार रहता है, दोनों साथ साथ रहने का फैसला भी किया करते थे। यह जो बर्थडे था पिताजी का वह खत्म हो जाता है। उसके बाद जो श्री और दिया थे वह जीत करने लगते हैं जानवी से। भगवती हाइट्स एक बिल्डिंग होता है जिसमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखा जाता है, जिसमें एस यहूजा के द्वारा यह पार्टी रखा गया था। और वह जो भगवती हाइट्स था उसका 5वां मंजिल पर यह पार्टी रखा गया था। काफ़ी जिद करते हैं ये लोग, तो जानवी मान जाती है। लेकिन जानवी बोलती है कि मैं तो चलूँगा, लेकिन हमारा पिताजी यानी पापा से बात करना होगा। फिर इनके पापा से बात करते हैं दिया और श्री, काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं तो पापा तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक गाइडलाइन बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद शराब नहीं पीना है और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और वक्त से घर आ गए तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर रुक जाना है। और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं और जानवी को लेकर उस पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में ये लोग लगभग 10 बजे पहुंचते हैं, 11:30 बजे के आसपास पार्टी चालू होता है। पार्टी में ड्रिंक भी था और भी तरह का कई तरह का नशा था। लोग अपने अपने हिसाब से नशा कर रहे थे और दिया और श्री जो थे ये लोग भी नशा कर रखे थे और जानवी भी थोड़ा बहुत कर रखी थी। और उसके बाद होता है क्या है कि यह पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और लोग
नशे में दूध थे। डांस करते करते जब थक जाते हैं तो सभी कोई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जहाँ गेस्ट को रुकने का जगह था वहाँ पहुँच जाते हैं। और इधर धीरे धीरे रात ढल रहा था और सुबह 5 बजे के आसपास जो प्रकाश कुकरेजा था उसका मोबाइल पे फ़ोन आता है। प्रकाश कुकरेजा भी वही फ़ोन के घंटी सुनकर उठता है, इसलिए कि रात का बर्थडे पार्टी होने की वजह से वह भी लेट नाइट सोया था, जिस वजह से उसका भी आँख अभी तक नहीं खुल पाया था। जब वह पहला फ़ोन देखता है तो उसमें उसी का पड़ोसी दिया के पिताजी का फ़ोन था। उसे थोड़ा-सा सुकून लगता है कि शायद हमारी बेटी दिया के पास रह गई होगी, इसीलिए उसके पिताजी फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब इधर से प्रकाश कुकरेजा फ़ोन उठाते हैं, उधर दिया के पापा बोलते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो चुका है और आपको थाना बुलाया जा रहा है, वहीं के खार थाना। उनके पिताजी के मोबाइल से हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है और वह अपना आपा खो देते हैं। अपने पत्नी की आवाज़ देने लगते हैं। पत्नी आती है और फिर प्रकाश कुकरेजा से पूछती है पति से, तो वह बताता है कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस स्टेशन चलना है। फिर उसकी पत्नी तैयार होती है और खार पुलिस स्टेशन पहुँचती है, तो वहाँ पहुँचने के बाद इन लोग का पैर थम जाता है, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद जो पुलिस बोलती है, इन लोग का अंदर सुनने का क्षमता नहीं होता है। पुलिस बोलती है कि आपकी बेटी जिसका नाम जानवी होता है, उसका मौत हो चुका है और वह ईया हॉस्पिटल में उसका बॉडी को रखा गया है। तुरंत ही वह थाना से ये लोग वह उस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि उसकी बेटी का लाश पड़ा हुआ है। जब ये लोग वहाँ सामने जाकर नज़दीक से देखते हैं तो उनकी बेटी के शरीर के ऊपर कई तरह के निशान थे, चोट का निशान था, चूड़ी वगैरह टूटा हुआ था। और तुरंत ही वो जो प्रकाश कुकरेजा थे वह पुलिस को वहीं बोलने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, इसे मारा पीटा गया है, ना कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस तहकीकात में भी जुड़ जाती है, इधर पूछताछ करती है लोगों से पुलिस, तो वही लोग बताते हैं कि हाँ, जानवी का एक्सीडेंट हुआ है, वह छत के ऊपर से गिर गई है। लेकिन पुलिस पर दबाव बनता है प्रकाश कुकरेजा और उनकी पत्नी के द्वारा, तो पुलिस इस पे जांच करती है। जब पुलिस वह भगवती बिल्डिंग पहुंचती है तो देखती है कि बस एक बाहर में इसमें कैमरा लगा हुआ है और एक सबसे ऊपर में, और वह दो कैमरा पुलिस खंगालती है, तो ऊपर वाले कैमरा में तो सभी लोग डांस करते हुए दिखते हैं, शराब पीते हुए दिखते हैं, लेकिन नीचे का कैमरा जब खंगालती है तो पुलिस यकीन होता है कि हाँ, जानवी के साथ कुछ गलत हुआ है। वहाँ देखा जाता है कि जो जानवी के एक दोस्त होता है जिसका नाम श्री होता है, वह व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, लेकिन उसका शर्ट फटा हुआ है और उसका शर्ट पे ब्लड लगा हुआ है कई जगह पर। पुलिस को वहाँ शक होता है। उसके बाद पुलिस प्रकाश जो थे जानवी के पिताजी, वह तहकीकात कर रहे थे, तो पता चलता है कि जो जानवी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो जानवी है वह 2:30 बजे रात के आसपास एडमिट हुई है और उनके पिताजी उसे लेके गए हुए थे हॉस्पिटल। लेकिन जो जानवी के पिताजी प्रकाश कुकरेजा के पास फ़ोन आता है 5 बजे, यानी कि उसका कहना था कि अगर 2-2:30 बजे के यह मामला है तो हमारे पास 5 बजे फ़ोन क्यों आया। यानी कि प्रकाश का भी कहना था कि हमारे बेटी के साथ, जानवी के साथ ये जो दिया और श्री मिलकर ही कुछ किए हैं। उसके बाद पुलिस तहकीकात करती है और इधर यह देखने के बाद, सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पुलिस श्री को उठा लेती है और श्री से जब पूछताछ किया जाता है तो श्री फिर एक कहानी सुनाता है, बताता है, हाँ साहब, हमारे हाथों ही जानवी का कत्ल हुआ, हमारे हाथों और दिया का। श्री बताता है कि जानवी और हम फ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे, लेकिन उस दिन शराब के नशे में हम, जो श्री होता है और दिया होती है, वह दोनों शराब में धुत थी और जानवी थी वह कम शराब पी हुई थी। लेकिन ये दोनों क्या थे कि प्राइवेट एक दूसरे के साथ प्राइवेट हो रहे थे और उसी बीच आ जाती है जानवी। और जानवी जब देखती है कि ये दोनों इस स्थिति में आ रहे हैं, संबंध जैसे स्थिति में आ रहे हैं, तो जानवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहीं गुस्से में बोलने लगती है श्री को और दिया को, और वहाँ से वह नीचे आ जाती है सेकंड फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर पे आने के बाद जो जानवी थी वह अपना एक फ्रेंड को फ़ोन लगाती है और बोलती है आज मेरा कुछ नहीं रहा, सब कुछ लूट गया। उधर से पूछा जाता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि जिसको मैंने दिलो जान से चाहा करता था, श्री को, वह दिया के साथ आज संबंध जैसे हालत में था। फिर उसके जो फ्रेंड थी वह समझाती है कि कुछ नहीं होगा, तुम अभी घर आओ, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन फिर से जानवी बोलती है कि मैं जाता हूँ ऊपर और फिर से समझाना चाहता हूँ दोनों को, इसलिए कि मैं दिया को भी नहीं खोना चाहता हूँ और श्री को भी नहीं खोना चाहता हूँ। उसके बाद जानवी जब दोबारा जाती है छत पे दोनों को समझाने के लिए, तो फिर जो ये श्री और दिया थे, ये दोनों मिलकर हमला कर देते हैं जानवी के ऊपर। पहले दोनों तो मारते हैं, उसके बाद अपने बचाव के लिए जब जानवी नीचे उतरने लगती है तो सीढ़ियाँ के दीवालों पर जो श्री था वह जानवी के सर को पटकता है, जिससे सर फट जाता है और ब्लड बहने लगता है। और अपने बीच बचाव करने का बहुत कोशिश की जानवी, लेकिन जो
3 फ्लोर का छत था उस पर से फेंक दिया जाता है नीचे सेकंड फ्लोर पर। वहाँ जब गिरती है फर्श पे जानवी, तो वहीं पर उसका सर और फट जाता है और वहीं कुछ देर तक तो छटपटाती है, उसके बाद उसका मौत हो जाता है। जो दिया थी वह पूरे नशे में थी, बेसुध थी और वह चली जाती है एस को यहूजा के कमरे में और वहाँ सो जाती है। लेकिन जो श्री होता है वह अपना होश संभालता है और वहाँ से निकल जाता है बाहर। बाहर निकलने के बाद सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है और अपना एक फ्रेंड को फ़ोन करता है कि तुम हमें लेने के लिए, वह नहीं आता है उसका फ्रेंड। उसके बाद जो श्री होता है वह एक कैब बुक करता है और अपने दोस्त के घर जाता है, शर्ट खोलता है, उसे को पहले वॉश करता है, खुद को नहलाता है और जो भी जख्म था शरीर पे उसको भी, श्री को भी चोट लगा था और वहीं एक नज़दीक का हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर डॉक्टर को बताता है कि हमें लड़ाई के दौरान कुछ चोट लगे है और वह मलहम पट्टी करवाता है और श्री घर चला आता है। फिर अपने घर में आराम से रहने लगता है। लेकिन जब 1 जनवरी का दिन आता है तो पुलिस इतना जांच करती है, 2 जनवरी को श्री को गिरफ्तार करती है। पूछताछ में जब अपना जुर्म कबूल करता है तो पुलिस फिर सबूत इकट्ठा करने लगती है और जो जानवी थी वह अपने बीच बचाव के दौरान जो श्री उसका माथा पटका करता था, बाल जब पकड़ा था अपना हाथ में तो उसका माथा से, जानवी के माथा से बाल कबर के उसका हाथ में रह गया था। एविडेंस के तौर पे सब कुछ कनेक्ट करती है और बयान लिखती है। इन लोग के ऊपर चार्जशीट तैयार किया जाता है और फिर जो दिया थी उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है और फिर इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार होगी, सबूत इकट्ठा होंगे, ये मामला कोर्ट में गई और कोर्ट में फिर अभी तक इस मामला का सुनवाई नहीं आया। लेकिन जो दिया थी वह कई बार अब अर्जी लगाती है तो इसको, दिया को बेल मिल जाता है। बेल मिलने के बाद जो दिया थी वह कुछ इंस्टाग्राम पर दुखी भरा मैसेज करती है कि जानवी तुम चली गई हो तो लगता है जैसे मेरा आधा जान चला गया है और कई तरह के भावुक करने वाला बात बोलती है। लेकिन जो जानवी के माता पिता थे वह यह बात से पिघलने वाले नहीं थे और वह हर वक्त कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी है, गुनहगार है, उनको सज़ा मिले। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत पुलिस के चूक की वजह से इन लोग को अभी तक सज़ा नहीं सुनाया गया है और अभी सज़ा आना बाकी है। लेकिन उनके परिवार वालों पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को सज़ा मिले, इसलिए कि इन लोग प्लानिंग करके जो जानवी का कत्ल किए हैं, सज़ा तो मिलना ही चाहिए। अब सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।